हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस। माय नेम इज स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। यहाँ एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर अगर हम इंटरनली ब्रांच में जाते हैं, देखो इंटरनली पहले थोड़ा सा क्लियर कर दें। अगर इंटरनली में जाते हैं तो पहली तो मुझे इस ब्रांच से इस ब्रांच में हो जाएगा क्या, राइट? पहले इसका सवाल उनका जो सवाल था। दूसरा ये है, क्या मेरी वही ब्रांच रहेगी या मुझे दूसरी मिल जाएगी, राइट? सो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल जवाब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, राइट? तो अब मैं पहले बताता हूं, इंटरनली हम ये अभी की बात कर रहे हैं, राइट? सेकेंड राउंड के बाद जो एक और इंटरनली ऑप्शन है, यहां पर आप ये मत समझना इंटरनली एक सेकेंड ईयर में भी होता है, राइट? कि आपने फर्स्ट ईयर सब लोगों ने साथ में पढ़ा और साथ में पढ़ने के बाद दूसरे साल किसी को सीएस चाहिए था तो उसको उसने अप्लाई किया और उसको मिल गया। वो कब मिलता है कि मान लीजिए सीएस की 100 सीटें थी, किसी बच्चे ने छोड़ दिया, तो अगर मान लीजिए 98 सीट बची तो 2 सीटें खाली हैं, तो वो 2 सीटें उनको मिलेंगी। लेकिन वो किनको मिलेंगी? टॉपर को मिलेंगी। टॉपर इन द सेंस जिनका सीजीपीए अच्छा बना है। किसका बना है? जिसका भी फर्स्ट ईयर में एक अच्छे नंबर आए हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो कई कॉलेजेस, सारे के सारे ज्यादातर हम देखेंगे कई कॉलेजेस इसी पैरामीटर्स पे वर्क करते हैं और जिनके अच्छे नंबर आ रहे होते हैं उनको बुला देते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? अब यहां पर कुछ कॉलेजेस फिलॉसफी झाड़ते हैं, अलग अलग तरह से नियम बना देते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का इंटरनली चेंज नहीं करते हैं कई कॉलेजेस। किस कैटेगरी का? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। उनका कहना होता है कि इकोनॉमिकल बीकर सीट है तुम्हारी, इसलिए हम वो नहीं करेंगे, अगर वही होगी तो कर देंगे। तो अलग अलग एक नियम है, लेकिन आपको वो सेकेंड ईयर में हो रहा होता है और उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी हम बात करते हैं इंटरनली ब्रांच चेंज क्या होता है। ये सेकंड राउंड की बात है, मतलब ये सेकंड राउंड का नया अपग्रेड है। जो फर्स्ट राउंड हुआ था, फर्स्ट राउंड का अपग्रेड हुआ था, तो यहां पर भी सेकंड राउंड का अपग्रेड है, लेकिन उसका नाम है इंटरनली। अब फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में क्या हुआ था? ये सीट तुम ले लो, वो सीट हम ले लें, इसने इसकी दी, इसने इसकी दी, मतलब इसकी टोपी उसके सर, लेकिन सबके बीच में हो रहा था ये। अगर 22,000 स्टूडेंट बेचे थे तो 22,000 के 22,000 स्टूडेंट के बीच में ये कहीं ना कहीं हो रहा था, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। लेकिन इंटरनली में क्या है? नाम क्यों इंटरनली करा? कि यही वही प्रक्रिया हो रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है कि यहां पर सिर्फ जो कॉलेजेस में, अगर कॉलेजेस में 600 सीट है तो सिर्फ 600 बच्चे एक दूसरे की यहां वहां सीट कर रहे होंगे। किसी ने सिविल को मैकेनिकल ले ली, किसी को मैकेनिकल से ईसी चाहिए था, इसीलिए उसकी रैंक के हिसाब से। अब ये कैसे मिलेगी भाई? पहली जितनी भी उस कॉलेज में मान लो सबसे कम रैंक वाला 30,000 की रैंक वाला है, तो 30,000 की रैंक वाले को पहले ऑप्शन आएगा, उसका नंबर पहले आएगा, राइट? अब 30,000 की रैंक वाले से पूछा जाएगा भाई साहब आपको कौन सी चाहिए, देखो चार्ट है, ये सीएस की खाली है, आईटी खाली है, सभी खाली है। अब यहां पर इसने बोला मैं सीएस चाहिए, सीएस मिल गई। अब अगर वो सीएस एससी कैटेगरी की होगी तो वो बची रहेगी एससी वाले को। जो भी टॉपर होगा एससी में, मतलब उस कॉलेजेस में जिसकी सबसे अच्छी रैंक होगी एससी कैटेगरी में, उसको बुला के पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या कर रही होती हैं, एक तरह से एक साल बाद जो इंटरनली होती है उसमें बुला के पूछते हैं, और इसमें कंप्यूटर बाबा पूछ रहे होते हैं। मतलब कंप्यूटर बाबा को तो सब पता है, तो वहां पर डला हुआ है सारी चीज, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, और वो बस यही चीज करता है जो मैं आपको बता रहा हूं, यही चीज करता है। उसको बुला के फटाक से, अच्छा ठीक है तुम्हारी एक सीट बची हुई है। अब 4 सीटें बची थी, राइट? तो एक 30,000 वाला आया, एक 40,000 वाला आया, एक 60,000 वाला आ गया और एक 70,000 वाला आ गया। अब जिसकी एक की 80,000 थी उसको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 सीटें थी। तो अब उसको बुलाया जाएगा, बोला जाएगा देखो भैया सीएस की 4 थी, चारों पैक हो गई, अब तुम्हें आईटी की बच्ची लेना हो तो लो, राइट? आईटी ले लो, ईसी ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो। तो ये एक इंटरनली ब्रांच चेंज का एक कहीं ना कहीं सिस्टम हो रहा होता है। अब इसमें जो सवाल है उस पे आ जाते हैं। सवाल बच्चे का क्या है कि सर इंटरनली में मुझे ईसी मिला था, ईसी से अगर मैं सीएस लिया या आईटी ली तो फिर मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं मैं उलझ जाऊंगा। पहली चीज मैं बता दूं, ये डिपेंड करेगा रैंक पर। क्या? रैंक पर, कैटेगरी पर और डोमिसाइल पर, राइट? अगर कोई यहां पर ऑल इंडिया कोटे की सीट होगी तो ऑल इंडिया वाले को मिलेगी। अगर यहां एससी कैटेगरी की सीट होगी, किसी की एससी की होगी, एसटी की होगी, या ओबीसी की होगी, या ईडब्ल्यूएस की होगी, तो वो उसको पहले मिलेगी, राइट? जब यहां पर भी उसका कोई नहीं आएगा तब वो जनरल में कन्वर्ट होगी। डोमिसाइल यूपी अगर कोई होगा, मान लीजिए आउटसाइडर एमपी होगा, तो उसी को मिलेगी। रैंक मतलब जिसकी अच्छी रैंक होगी उसको पहले बुलाया जाएगा। पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया। दूसरा सवाल, सर ईसी ली और आईटी कन्वर्ट होगी, फिर क्या?
अगर तुमने यहां अप्लाई किया, इसका मतलब यह है कि तुमने कंप्यूटर बाबा को राइट दे दिया, देखो भैया हमें ईसी मिली हुई है, ईसी हम सिलेंडर कर सकते हैं, जैसे होता है ना एक्सचेंज ऑफर। तो तुमने क्या कहा, देखो भाई साहब मेरे पास है आईफोन 13, अब मुझे आईफोन 14 चाहिए, एक काम करो मेरा आईफोन 13 ले लो और मुझे 10,000 ऊपर दे के, मुझे 10,000 और दे रहा हूं, आईफोन 14 दे दो। या तुमने अपनी बाइक एक्सचेंज की, तुम्हारी बाइक थी यहां पर सुजुकी की या टीवीएस की, राइट, टीवीएस की थी स्टार स्पोर्ट। अब तुम्हें यार अपग्रेड चाहिए, तुम्हें चाहिए बजाज की एवेंजर, तुमने कहा यार देखो मेरे पास ये है, राइट। अब यहां पर दो लोग मिले जिसको टीवीएस वो आदान प्रदान करने के लिए रेडी हो गए, तुमने कहा कि ये दे दो, अपनी एवेंजर मुझे दे दो और XYZ ऊपर से इतना ले लो या इसके बदले में ये ले लो। तो जब तुम इसको ये दोगे, अपनी गाड़ी दोगे, तभी तो इसको लोगे ना। तो अब ये इसका मतलब क्या है कि ये तुमने राइट दे दिया, अब इसको भूल जाओ। हाँ, अगर वो किसी कारण पर बीच में तोड़ देता है, नहीं लेता है, तो ये तो आपकी है ही, ये तो आपकी रहेगी, ये तो आप ही की थी। तो यहां पर भी वही नियम लागू हो रहा है, ईसी तो आपको अलॉट हो गई है, क्या हो गई है, अलॉट हो गई है, और ये तो मिल गई है, मिल गई है, राइट, आपको कहीं ना कहीं मिली हुई है। अगर आपको इससे एक्सचेंज आईटी होगी या जो आपने डाला है सीएस होगा, ये डबल ई होगा, मैकेनिकल होगा, राइट, तभी आपको वो आपकी आईटी ईसी आपसे छीनी जाएगी और आईटी दे दी जाएगी। मतलब आप अगर बेटर जब मिलेगा तभी वो चीज छीनी जाएगी। लेकिन अगर आपने जब इंटरनली ब्रांच चेंज होती है तो फिर से चॉइस फिलिंग होती है। किसी को ईसी मिली है और उसने क्या डाल दी, चॉइस फिलिंग में पहले नंबर पर सीएस, दूसरे नंबर पर आईटी, तीसरे नंबर पर आपने डबल ई डाल दी, चौथे नंबर पर आपने मैकेनिकल डाल दिया, पांचवें नंबर पर आपने सिविल डाल दिया। लो बाबा, तो अब तुमने चॉइस फिलिंग में अगर ये डाला तो कंप्यूटर बाबा को क्या लग रहा है, उसको नहीं पता कौन सी अच्छी कौन सी बेकार, उसको तो ये लग रहा है कि भैया बच्चे को ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, किसके बदले में चाहिए, इसी बदले के चाहिए। अब तुमने अपनी टीवीएस जो थी, तुम्हारी टीवीएस स्पोर्ट स्टार, राइट, बाइक जो थी, तुम उसे साइकिल से भी कंपेयर कर लोगे तो भैया क्या है, उसने कहा अरे यार अच्छा बेवकूफ मिला है भैया, चलो ठीक है। तो कौन नहीं रेडी हो जाएगा, साइकिल तुम्हें मिली और ये उसने ले ली, तो तुम्हें सिविल भी मिल सकती है, लेकिन कब मिलेगी, जब तुम डालोगे, ऐसे नहीं उड़ के मिल जाएगी हर कभी। तो यहां पर हमेशा इंटरनली ब्रांच चेंज में भी चॉइस फिलिंग होती है, वो आपसे ऑप्शन पूछता है, कौन, कंप्यूटर बाबा पूछेंगे चॉइस फिलिंग में, डीटी काउंसलिंग। देखो यहां पर बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, डिटेल में बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। देखो जैसे हम यहां पर जाते हैं, किस में जाते हैं, डीटी में जाते हैं। अब मैं डीटी में गया, यहां पर कंप्यूटर बाबा मुझसे पूछेंगे चॉइस फिलिंग इसकी अलग से हो रही होगी। जब चॉइस फिलिंग इसकी अलग से होगी, नेट स्लो चल रहा है, तो वहां पर जैसे आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, कैसे की थी आपने, XYZ कॉलेज, SGS ITS की CS, राइट, फिर आपने DABB की CS, फिर DABB का IT, SGS ITS का IT, इस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग की थी। अब यहां पर भी वही करना है, यहां पर भी वही करना है। अब आपके पास क्या है, पहले आपके पास सारे कॉलेजेस थे, अब सारे कॉलेजेस खत्म हो गए, उसी कॉलेजेस की सारी ब्रांचेस आ जाएंगी ऑप्शन में, सारी ब्रांचेस ऑप्शंस में आ जाएंगी उसी कॉलेजेस की, किस कॉलेजेस की, जिसमें आपने करा, सारी उस कॉलेजेस की ब्रांचेस आ जाएंगी। मान लीजिए यहां पर अगर हम आरजीपीवी की बात करते हैं तो आरजीपीवी में क्या है, सीएस है, आईटी है, ईसी है, राइट, डबल ई है, ट्रिपल ई है, राइट, मैकेनिकल है, सिविल है, ऑटोमोबाइल है, राइट, और आपकी पेट्रोकेमिकल है। और आपको यहां पर मान लीजिए सिविल मिली, तो अब आपकी सिविल ऑप्शन में नहीं आएगी, बाकी सारे ऑप्शन में आएंगे, राइट। तो आपको क्या डालना है, मान लीजिए सीएस, आईटी, ईसी, अगर हमें ये तीन चाहिए तो सिर्फ तीन ही डालना है, अगर चौथा ट्रिपल ई चाहिए तभी डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। अगर आप सिविल से बेटर ट्रिपल ई को मानते हो या सिविल से बेटर मैकेनिकल को मानते हो तभी आपको ये चीज करनी है, नहीं तो नहीं करनी, नहीं तो नहीं करनी। तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, राइट। सो इंटरनली ब्रांच चेंज में भी आपसे एक चॉइस फिलिंग कराई जाती है, ऑप्शन पूछा जाता है, मांगा जाता है, और आप जब उसको भरते हो तो इसका मतलब ये है कि जो आपको मिला था, जो आपके पास है, उसको आपने दांव पर लगा दिया है, उसको आपने सिलेंडर कर दिया है। अगर मुझे कोई बेटर मिलता तो ये मुझसे ले ली जाए, वो मुझे दे दी जाए, सिंपल है, राइट, है ना कमाल की बात। तो आसान भाषा में तो मैं समझाऊंगा सारी चीजें, लेकिन उसके बाद कोई डाउट हो, कुछ और पूछना चाहते हो, कितने पे होगी इंटरनली ब्रांच चेंज नहीं होगी, इंस्टाग्राम पर रोथर ROTHER के नाम से, राइट, जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और पूछो अपना सवाल, और शेयर जरूर करना है। एक चीज जो मिस नहीं करना है, ये
हाँ लाल कलर का बटन सब्सक्राइब करना, समझे।